आपकी क्या इच्छा है, जहर पियो या ना पियो? आप बताओ ऐसी कौन पत्नी होगी जो पति से कह दे जहर पियो? मैं तो कहता हूँ कोई नहीं होगी हैं? अब भोले बाबा ने इशारा किया तो ये बताएं आप। माता पार्वती ने कहा सुनो, जहाँ पर जगत का हित हो रहा हो, संसार का हित हो रहा हो, वहाँ आप पी सकते हो, कोई काम नहीं। आज मेरे भक्त प्रेमियों, जैसे ही भगवान शिव ने जहर पिया और भगवान ने जहर को, जितना भी जहर था वो केवल कंठ में ही धारण कर लिया, हृदय में नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि हमारे गोविंद का वास है, प्रभु राम का वास है, इसलिए भगवान ने कंठ में ही सारा जहर रख लिया भोले बाबा ने। तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और उसके बाद में मेरे भक्त प्रेमियों, कामधेनु गाय निकली जो देवताओं के लिए देती, ऋषियों की गाय और दान करी गई थी। सुंदर धनुष निकला और चंद्रमा निकला, कई कई रत्न निकले, अप्सराएं निकली और लक्ष्मी का प्राप्त हुआ। उसके बाद लक्ष्मी किसको मिले? बड़े बड़े चिमटा ठोके महात्मा आ गए, ये लक्ष्मी हम लेंगे, ये वाली लक्ष्मी हम लेंगे, ये लक्ष्मी। जिनको ब्याह ना हो सब पहुंच गए, सैपुरा से ही पहुंच गए। सबने जाकर के चिमटा ठोक दिए लक्ष्मी। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी जिसकी होती है वही ले जाएगा। आगे कथा आएगी, रुक्मणी के लिए शिशुपाल आया था, बोले हमारा ब्याह हो जाए, चढ़ने लगन चढ़ने की शिशुपाल चढ़ गई शिशुपाल। आगे आएगी कथा, समझ गए? लक्ष्मी और किसी की नहीं होती है, लक्ष्मी नारायण को भी ब्याही गई। तो आज ब्रह्मा जी आ गए, भोले बाबा बैठ गए जला के चिमटा में, और लक्ष्मी माता घूम रही है। इधर देखो लक्ष्मी, कि हम किसको डालें वरमाला, किसको डालें? और जैसे देखा मेरे भोले बाबा को, आंखें लाल, तो लक्ष्मी बोली जो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि गुस्सा तो नाते भी रखी, ये मेरे मन के नहीं। आगे ब्रह्मा जी को देखा, अरे जब तो बूढ़े हो गए, ये तो मेरे मन। आगे देखा नारद जी बैठे होने, नारद जी ऐसे करके लपका रहे कि हमारे शायद हमारे गले पड़ जाए हमारा, तब भी आगे बढ़ गई। और ऐसे महाराज संत अमलात्मा विमलात्मा बैठे सब, और ऐसे लपका रहे थे हमारे डाल में। लेकिन नहीं, सबको देखते हुए लक्ष्मी जी पहुंच गई और हमारे भगवान विष्णु बैठे। कैसे बैठे? कैसा स्वभाव है प्रभु का? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जैसे लक्ष्मी ने देखा, ना तो इनके अंदर चंचलता है, न चपलता है, न टेढ़े लगते हैं, न ज्यादा सीधे लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में, बहुत अच्छे स्वभाव से भी अच्छे लग रहे हैं। और जब देखा नारायण ने लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने नारायण को, और उसी समय मंगलम भगवान विष्णु माला डालता। लक्ष्मी नारायण के साथ में चली गई, और उसके बाद में उन्हीं की पत्नी है महाराज से अमृत निकला। अमृत लेकर के धन्वंतरी निकले, धन्वंतरी महाराज निकले अमृत का कलश लेकर के, और उस अमृत के कलश के पीछे दैत्य और देवता भागे दोनों। धन्वंतरी भगवान जब आए कलश का अमृत लेकर के, तो सब भागे पीछे, देवता भी भाग रहे हैं और राक्षस भी भाग रहे हैं, राक्षस भी भाग रहे हैं और देवता भी भाग रहे हैं। उसी समय भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए प्रभु मेरे, और कहा सुनो क्यों भागे जा रहे हैं? बोले तुमने बताया जो अमृत का कलश लेके जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं। कौन? बोले राक्षस। अमृत लेकर कलश लेके भाग गए राक्षस, देवता पीछे पीछे, राक्षस आगे आगे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मोहिनी भगवान रूप में आए थे। बोलिए मोहिनी भगवान की। जब उस मोहिनी के स्वरूप को देखा, विष्णु मोहिनी,
सब बावरे हो गए, राक्षसों के पास पहुंच गए भगवान। भगवान जब नर से नारी निकलते हैं तो देखने वाले देखते रह जाएंगे। भगवान शिव भी अर्धनागेश्वर है, देखा है अर्धनागेश्वर भगवान शिव को, आधा शरीर नारी का और आधा पुरुष। हम सब अर्धनागेश्वर हैं। जब शादी हो जाती है तो अर्धनागेश्वर, आधा अंग पत्नी का आधा अंग पति का हो जाता है। आज मेरे भगत प्रेमियों मोहिनी रूप में आए और सुनो राक्षसों के पास में, ये कहाँ ले जा रहे हैं अमृत? बोले बताएं आपके लिए, हाँ ये हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे भाई हैं देवता लोग, ये हमको जीने नहीं देंगे, अमृत छीन रहे हैं। बोले अच्छा एक बात बताएं। और जब देखा मोहिनी भगवान को तो अंधे हो गए। कौन? राक्षस। ये देवी कहाँ से आई हो? तुम बहुत अच्छी लग रही है, बैठो। कहाँ से आई हो? बोले मैं बगल वाले गांव से आई हूँ। अच्छा तो बोले एक बात मेरी मानोगे? बोले एक नहीं आपकी तो 1000 बात माने। राक्षस होते हैं, राक्षस बिल्कुल बुद्धि से हीन होते हैं। बोले बहुत बात मानेंगे। जब भगवान मोहिनी को देखा, स्त्री को देख करके बावरे हो गए और कहा देवी जैसा आपको उचित लगे वैसा बंटवारा कर दो, जो आपकी राजी वो हमारी राजी। आप मेरे पास है ना, आप जान। भगवान बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। भगवान ने बैठाया, बैठो भैया सब राक्षसों के, आप भी बैठो। देवताओं से कहा सुनो ध्यान रखना, बात राजी बाजी हो गई, कर लिए राजी बोले ठीक। और राक्षसों से कहा सुनो ये जो अमृत है ना इसमें, बोले हाँ। बोले जो पानी पानी है ना ऊपर वाला, इनको पिलाते पहले, और जो गाढ़ा गाढ़ा है ना वो आपको दे देंगे। राक्षस बोले जैसी प्रभु आपकी इच्छा, जैसा चाहो देवी, आप यहाँ से बंटवारा करो, हमको कोई मतलब नहीं, बंटवारा आपके हाथ। भगवान ने इशारा किया देवताओं से बैठ जाओ। और मेरे भगत प्रेमियों, मेरे गोविंद मोहिनी रूप में सबको पिलाते चले गए। लगाओ गटके और फटाफट जल्दी गटको, जल्दी गटको। और इतने में एक राक्षस वहीं पर बैठ गया, उसी लाइन में देवताओं वाली में। और इतने में चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया और इशारा कर दिया सूर्य चंद्रमा ने, प्रभु राक्षस है राक्षस। और यहाँ तक पहुँच पाया था अमृत। भगवान का सुदर्शन आया, मुंडी साफ कर दी उसने। इसीलिए 7 ग्रह थे और उसके 2 हो गए धड़, नीचे का और ऊपर का, राहु और केतु दोनों हो गए, राहु और केतु 9 ग्रह बन गए। वो ही ग्रह आज भी सूर्य ग्रहण करता है, आपने सुना होगा, अभी पढ़ा था। फिर आगे आ रहा है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो पड़ता है ना, वही राक्षस आज भी भगवान सूर्य को और चंद्र को ग्रास बनाते हैं, खाते हैं। ये हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारा भेद भूल दिया, लेकिन करें क्या? उसकी गर्दन तो है, मुंडी है नहीं, नीचे का धड़ है नहीं, तो वो चंद्रमा को खाता है फिर निकल आते हैं, खाता है फिर निकल आते हैं, बस इतना होता रहता है। इसीलिए उसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य, क्योंकि नीचे का धड़ा है ही नहीं, और जो खाता है फिर निकल आते हैं वो नीचे। देवताओं पे संकट पड़ता है, आज भी उनको बदला लेना पड़ता है मेरे बच्चे कर्मियों। हाँ आज भी। और जहाँ जहाँ अमृत के क्षण पल कण जो गिरे थे, वहीं पर कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, वहीं पर आज भी इलाहाबाद उज्जैन कुंभ का मेला लगता है। और आज मेरे भगत प्रेमियों सबको अमृत पिला दिया और राक्षस पहुंच गए दुर्वासा जी के पास में। आज पुकार कर रहे हैं, सुनो देवताओं ने अमृत पी लिया, वो अमर हो गए। अब हम ये बताओ, क्या उनको हम मार नहीं सकते, क्या हरा भी नहीं सकते? दुर्वासा जी से कहा जा करके, अरे उन्होंने अमृत पी लिया, छल कपट से पता नहीं वो कौन स्त्री आई थी, हम उसके चक्कर में पड़ गए, हम तो ठग गए, उसको अमृत पिला दिया देवताओं को। महाराज हम तो ऐसे रह गए। गुरु जी ने कहा चिंता ना करो चेला, दैत्यों को गुरु कौन है? शुक्राचार्य पहुंच गए। शुक्राचार्य ने कहा चिंता ना करो, 3 काम करो जीवन में। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम देवताओं को मार तो पाएंगे नहीं, अमृत का कलश अमृत पी लिया है उन्होंने, कि हम हरा भी नहीं सकते हैं।
शुक्राचार्य ने कहा बिल्कुल हरा सकते हो, 3 काम अपनाओ जीवन में। कौन कौन से? ब्राह्मण सेवा, संत सेवा और गौ सेवा। ये शुक्राचार्य कह रहे हैं दैत्यों से, और हम आपसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, इन 3 सेवाओं को कभी मत छोड़ना जब तक आपका जीवन। और जिस दिन आप इनसे बैर करोगे, ये समझ लेना मैं सच बता रहा हूँ आपके लिए, मेरी बात को आप इतना मत जाने देना। अगर आपने इन तीनों से विमुख हो गए, मोड़ दिया, उसी दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। ये बात प्रमाणित है भागवत जी में लिखी, ये समझो आप। उसी दिन आपका पतन होने लगेगा, शुरुआत हो जाएगी पतन। बोले ठीक है, बोले क्या करें? बोले संत सेवा करो, गौ सेवा करो और ब्राह्मण सेवा करो। और आज मेरे भगत प्रेमियों गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करने लगे, खूब यज्ञ करते हैं। दैत्यों के जो विशेष प्रधान कौन है? राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं शुक्राचार्य बताए हुए कहने पर। और यज्ञ जो देवता आते हैं, जो ब्राह्मण देव आते हैं, ये महाराज बगैर दक्षिणा के नहीं जाओगे, आओ। इतने में महाराज क्या हुआ? और आज देव राक्षसों ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, राक्षसों ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और सभी देवताओं को मार मार करके भगा दिया नीचे, और स्वयं राधे बैठ गए स्वर्ग में। राक्षस ये किसकी देन है? ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करने का फल था। और गुरु जी ने कह दी शुक्राचार्य ने, मौका बहुत बढ़िया, चढ़ाई कर दो स्वर्ग पे। अरे मार नहीं सकी, भगा दो इनको। भगा दिया, सब रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और देवता लोग मारे मारे कर रहे हैं। और कहा सुनो, अब ये सेवा बंद मत करना। शुक्राचार्य कह रहे हैं सेवा चलते रहने देना। और आज यदि आपके सामने भगवान विष्णु भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ वो भी एक बार हार जाएंगे आप। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं ये बात। और भगवान ने कहा, भगवान के पास पहुंचे देवता लोग, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कह रहे हैं इस समय राक्षसों पर वो शक्ति है कि यदि मैं भी उनके पास जाऊंगा तो एक बार मैं भी उनसे परास्त हो जाऊंगा। समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो आप। और मेरे भगत प्रेमियों, आज देवताओं की जो माँ है ना, उनको बड़ी गिलानी हुई। और कश्यप जी से प्रार्थना करी कि सुनो, अतिथि कहते हैं स्वामी हमारे देवता हमारे पुत्र को ऐसे भटकते रहेंगे, आप कुछ करो। कश्यप जी कहते हैं क्या करें? बोले हमसे, हमारे आपके द्वारा कोई ऐसा बेटा पैदा हो जाए, पुत्र पैदा हो जाए, जो हमारे और जो अपने भाई उनके घूम रहे हैं ना, जो हमारे बेटा है ना देवता, वो भटक रहे हैं, मारे मारे कर रहे हैं, इनको पुनः राज्य दिलवा दे, कोई ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो बोले सुनो, कश्यप जी ने कहा जो माँ के बेटा बेटी नहीं होते उनके लिए बहुत मूल मंत्र है भागवत जी में लिखा। भागवत जी का मंत्र है। तो कश्यप जी ने माता अदिति को बताया, सुनो कौन सा बताया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सुनो कि देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनयं कृष्णं शरणं गता। कि प्रभु आपके समान ही हमारे घर में पुत्र हो और आप भी हमारे घर में पुत्र बनकर के आए। भादव मास आया और द्वादशी तिथि आई। भादव में बहुत भगवान प्रकट हुए हैं। भादव मास में कन्हैया को जन्म भयो है और भादव मास में ही द्वादशी में राधा रानी को जन्म भयो। भादव मास में द्वादशी में ही भगवान बलि बाली वो क्या नाम है, बलि के यहाँ गए थे खगड़िया को, वामन भगवान का जन्म भादव मास में। और भादव मास में ही सबसे पहले सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई।
भक्त माने कल्याण। भादों का मास बहुत पवित्र होता है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ भादो मास में, भगवान बलराम का जन्म हुआ भादो मास में, राधा रानी आई भादो मास में, वामन भगवान का जन्म हुआ भादो मास में। और राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा की अवतारा में पहुंच गए बलि के। प्रभु वामन का भेष बनाए और राजा बलि को छलने आए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। वामन अमूल के भगवान है, मात्र वामन अमूल के। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। और सर पर हाथ धराए, राजा बलि को छलने आए। और सर पर छत्र धराए, राजा बलि को छलने आए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। उनके हाथ मंडल सोहे, उनके हाथ कमंडल सोहे, भक्तों के मन को मोहे। आने के मन को मोहे, ओ भक्तों के मन को मोहे। भक्तों के मन को मोहे। कैसी मनहारी, कैसी मनहारी, कैसी मनहारी छवि दिखाए, राजा बलि छलने आए। कैसी मनहारी छवि दिखाए, राजा बलि को छलने आए।
भगवान के लोग ध्यान के देखो राजा बलि ने जैसे देखा और मुस्काने लगे। ओ मन को देख मुस्काए, बामन को देख मुस्काए। राजा बलि समझ गए और कहने लगे क्या मेरे तेरे होगी, मेरे तेरे होगी, ओ मेरे तेरे होगी बाहर पे आए। राजा बलि चले आए, मेरे तेरे होगी बाहर पे आए। राजा बलि को चलने आए, भगवान का देश बनाए। राजा बलि को चलने आए, भगवान का वेश बनाए, राजा बलि को चलने आए। भगवान का वेश बनाए, राजा बलि को चलने आए। राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चलने आए। राजा बलि को चलने आए। बोलिए बाबा भगवान की। आज मेरे भगत प्रेमियों यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि की यज्ञशाला है, वामन भगवान वामन अंगुल की, इनके गुरु बृहस्पति। उन्होंने कहा छोटी मोटी भिक्षा से हमारा कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से मांग के लाओ। ज्यादा? अरे हाँ। और ज्यादा सा मांगने के लिए आज राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। कौन? वामन भगवान, ब्राह्मण रूप में, वामन अंगुल के। इसलिए ब्राह्मण को क्या कहते हैं? वामन। अरे कहते हैं ना वामन नोच लो, कहते हैं मैंने वामन नोच दे, वामन बोल। ब्राह्मण के वेश में वामन भगवान के रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में आज मेरे नारायण पहुंच। आप जितने भक्तों को उठा के देखो, हनुमान जी भी अगर बने हैं ना एक बार, तो ब्राह्मण भेष में आए थे। ब्राह्मण भेष, क्योंकि ब्राह्मण भेष विश्वास का पात्र है, धर्म का पात्र है। ध्यान रखना मेरी बात। ब्राह्मण अगर शरीर से है वो गलत नहीं कर सकता है, और वो हमेशा कृपालु रहता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता है। ब्राह्मण है वो जो महाराज न जाने ऐसे कितने ही घूम रहे हैं। संतों का स्वभाव संत जैसा होता है, और आज तो न जाने कितने पीले कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान। तो असली को नकली, नकली को समझो असली, ये गलत हो जाएगा आपसे। जो नाग है वही नाग रहता है, काले वाले जितने होते सब नाग नहीं बन जाते। ये ध्यान रखना। बहुत घूम रहे हैं घड़िया बजे, मौका लगे तो फन मार दे। पीले कपड़ों में कितने घूम रहे हैं और बताते हैं अपने के लिए हम हैं, हम ऐसे। फिर बाद में वही होता है कि जैसे अरिष्ट देवता वैसे अरिष्ट पूजा, जैसा सिखाते हैं वैसा आप लोग सीखते हो। हमें कल हमारे ब्राह्मण जी बोल रहे थे कहाँ जागरण में, बोले बहुत अच्छी सुगंधी उन्होंने सुगंधी ली कानों से। अब बताओ सुगंधी कहाँ से? कानों से ली जाती है? नाक से ना। अब वहां जितने लोग बैठे बोले हाँ हाँ ठीक सुगंधी। तो उन्हें पूछी कहाँ से ली थी सुगंधी, तो सब लोग कहने लगे कानों से। तो आप लोग इतने सरल हो, जो आपको सिखा के चला जाए वही आप सीख जाए। हम सब बता रहे हैं आपको, लेकिन आप ये जानो कि ये ठीक बता रहा है या गलत बता रहा है, इसके बारे में भी आप जानो, जरूर जानो। नहीं ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते लोग यहाँ लगा कैसे गए? ध्यान रखना, अच्छाई के मालिक आप हो तो बुराई के मालिक आप ही हो। अगर आपके द्वारा कोई यहाँ से भी गलत बोल रहा है व्यास मंच से, जो आजकल इतने कितने घूम रहे हैं, सिखा रहे हैं उल्टा सीधा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ साथ समझ बताओ, अच्छी बात है, खूब सिखाओ, बढ़िया खूब बोलो, मना नहीं करते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा बोलो।
अंधकूप में वैसे भी आप लोग अंधकूप में संसार है और अंधे को अंधे मिल जाओ फिर तो धड़ाम धड़ाम होगी गिरोगे तो अरे ऐसे तो मिल जाओ कम से कम एक अंधा जा रहा है उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल उनने के अंधे से अंधे मिले तो धाए धाए हो फिर कहा एक गिरे दूसरा गिरे आ जाओ भैया आ जाओ भैया आ जाओ भैया धड़ाधड़ हो रही नीचे गड्ढे में गिर रहे हैं ये कोई नहीं कह रहा कि भैया गड्ढा क्यों क्यों नहीं हो रहा क्योंकि दिख ही नहीं रहा किसी को झगड़ा अंधों में होता है अच्छों में नहीं होता झगड़ा किसमें होता है अंधों आप देख लेना हमारी बात अंधों में झगड़ा होता है क्योंकि देखा किसी ने नहीं एक गांव में हाथी आ गया एक गांव में हाथी तो जिसने कान पकड़ा था वो क्या कह रहा है मालूम अरे भगवान हमने हाथी हमने देखा है मालूम कैसा होता है सूप जैसा होता है दूसरा कह रहा है इसने टांगर पकड़ रखी थी मालूम क्या कह रहा है अरे हमें पता तुम्हें कुछ नहीं पता हाथी खंबा जैसा होता है और जिसने पूंछ पकड़ रखी थी वो क्या कह रहा है अरे हत्यारी के तू ना जाने मैं पता कैसा होता है बोले बताओ बोले हाथी होता है लाठी की तरह तो पूंछ पकड़े जो सूंड पकड़े था वो क्या कह रहा है तुम ही गलत बोल रहा मैं बताऊं हाथी कैसा होता है सूंड मोटी होती है और नीचे पतली होती है तो वो कह रहा है सूंड पकड़े था वो कह रहा है हाथी होता है पेड़ की तरह अब बताओ कि चारों सही बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं अपनी जगह में ठीक बोल रहे हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है इसलिए असत्य की बोली हाथी देखा किसी ने नहीं है इसी तरह से जो जितना जैसा जानता है बताने हैं अपने संसार में जानते सच्चाई कुछ वेदों को पढ़ा नहीं वेदों को जाना नहीं है और अपने मजा के लिए सजा काट रहे हैं और सबको कटवा नहीं सकता बोल गोविंद भगवान वेदों को पढ़ो शास्त्रों को जानो तब आपका कल्याण होगा तभी कल्याण और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा प्रभु से लगन लगाओ ऐसी सभी लोग बोले मेरे साथ में 1 2 3 लगन
याद कभी दुनिया से डरते छुप छुप याद लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे जो कभी करवा दिए दुनिया हमें बदनाम न कर दे